बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मरीम नवाज साहिबा की बनाई गई पैरा फोर्स कैसी कैसी वारदातें कर रही है, किस किस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं, क्या कुछ अवाम के साथ हो रहा है, कितना पैसा किस जगह का लिया जाता है और हर महकमा अपने लिहाज से जितना कर सकता है कर रहा है। कौन सा महकमा रेडी वाले से लेकर दुकानदार तक को तंग कर रहा है, पैसे बनाए जा रहे हैं। जब रिपोर्टर्स जाते हैं तो वो क्या देखते हैं और फिर हुकूमत का आगे से रिएक्शन क्या होता है, इस सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है मोहम्मद उमैर, बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। इनके अपने साथ क्या क्या हुआ है, क्या चीज़ें इन तक पहुंची हैं, वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं सबूत के तौर पर। और ये फिर पैरा फोर्स ऐसे लगता है कि ये बनाई तो तजावुज़ात के लिए गई थी उनके खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा तजावुज़ात का गढ़ ये खुद है, यानी ये तजावुज़ कर रहे हैं। किस तरह तजावुज़ कर रहे हैं, इस पर ही हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया साहब भाई। अच्छा मोहम्मद उमैर भाई, ये बताएं कि एक पैरा फोर्स क्या क्या वारदातें कर रही है। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर तो पैरा फोर्स को बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आपके पास फोर्सेस कम थी, पुलिस हर महकमे में इन्वॉल्व करनी पड़ती थी, और तजावजात का मामला हो, रेट लिस्टें हों, या अशिया की जो कीमतें हैं उसका मामला हो, या कब्जों का मामला हो, तो पुलिस हर महकमे में मुदाखलत करती थी, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत ने एक नया महकमा बनाया। लेकिन ये जो नया महकमा है इस वक्त खुद जो है वो दर्द सर बन चुका है, ना सिर्फ शहरियों के लिए बल्कि ताजरों के लिए, रेडी बानों के लिए, दुकानदारों के लिए, ठेले वालों के लिए, हर शहरी के इसके मसले मसाइल हैं। और मैंने जो वाकयात देखे हैं, मैं पहले तो चंद वाकयात जो है वो आपके जो गोश गुजार करूंगा कि क्या हुए। सबसे पहले तो जो वीडियोस भी उसकी देख सकते हैं हमारे जो नाजरीन है इस स्क्रीन पर, उसमें सबसे पहले तो ये अहलकारों की सबसे ज्यादा जो इस वक्त मसला ये है कि ये अहलकार पुलिस की तर्ज पर या जो दीगर महकमे थे उनकी तर्ज पर इस वक्त रिश्वत लेते, करप्शन करते और जो है वो नजर आते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो पैरा फोर्स के अहलकार हैं वो एक रेडी के पास आते हैं और फिर वो रेडी वाली से जो है ना वो फ्रूट लेकर वो निकल जाते हैं। और ये सिर्फ एक मामला है जिसकी फुटेज आई है, लेकिन ये मामला जो है इस तरह के दर्जनों वाकयात जो है वो अब तक पंजाब में रूनुमा हो चुके हैं। इसके अलावा पैरा फोर्स के डर से, पैरा फोर्स के खौफ से मांगा मंडी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि पैरा फोर्स ने छापा मारा, उस जो रेडी बांध था वो जो था वो पैरा फोर्स से डरकर भागा, उसको हार्ट अटैक हुआ। और मांगा मंडी लाहौर का ये वाकया था और उस रेडी बांध की जो थी वो डेथ हो गई। इसके अलावा दर्जनों ऐसी वीडियोस मौजूद है जहां पर रेडी बानों को जाय वकुआ से हटाने की बजाय, तजावजात को खत्म करने की बजाय, देखें पैरा फोर्स का ये किरदार है कि वो तजावजात खत्म करे, लेकिन वो किसी की निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो फ्रूट को, सिर्फ जो कुर्सियां हैं, टेबल है, उनको कब्जे में ले सकता है, उसकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। लेकिन दर्जनों ऐसे वाकयात पंजाब में, लाहौर में पेश आए हैं जिसकी वीडियो सामने आई है कि लोगों की जो निजी इमलाक थी, जो रेडी बांध की जिसकी सारी जिंदगी की कमाई वो रेडी थी, उसको तोड़ दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया, उसका फल फ्रूट जो था वो जाया कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो मामला था विहाड़ी का, एक पैरा फोर्स का मामला सामने आया कि सहूलत बाजार पहले पंजाब हुकूमत ने खत्म करवाया, बनाए, उसके बाद इसी पैरा फोर्स ने तजावजात के नाम पर विहाड़ी में, जिला विहाड़ी जो है पंजाब का, वहां पर उन्हीं सहूलत बाजारों को इसी पैरा फोर्स ने जो था वो खत्म करवा दिया। यानी कि करोड़ों रुपए पहले सहूलत बाजार कायम करने पे लगे, फिर हुकूमत की अपनी ही बनाई हुई फोर्स ने वो जो बाजार थे वो खत्म करवा दिए। फिर अभी चंद रोज कबल आपको पता है कि हम जो रिपोर्टर्स हैं वो ईद के जो आखिरी रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन होते हैं तो शॉपिंग की कवरेज के लिए कि शॉपिंग की क्या सूरत हाल है, तो मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो जाते हैं। तो इसी तरह मेरा भी जाना हुआ लिबर्टी मार्केट, इचरा मार्केट, टाउनशिप और दीगर बाजारों में। तो जो एक शिकायत हर जगह से सुनने को मिली, जो कि हमने रिपोर्ट भी की, ट्विटर पे मैंने उस पर ट्वीट भी की, तो ज़िशान मलिक साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब के मशीर हैं, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा वाकया तो कोई भी नहीं है, मैं तो खुद लिबर्टी गया था तो मुझसे तो किसी ने ऐसा नहीं कहा। तो मैंने उनको यही गोशगुजार किया कि मैं आपको उस बंदे तक ले जाता हूँ जिसने ये शिकायत मुझे की है। बाकी पैरा फोर्स वालों ने रिश्वत लेके उसकी जारी बात है रसीद तो देनी नहीं होती। तो आमूमी तौर पर जितने भी दुकानदार थे उन्होंने बताया कि जनाब उनसे जो है ना वो 3,000 रुपए, जो दुकानों के फ्रंट पे चूड़ियां वगैरह, उसके अलावा मेहंदी और इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें लिबर्टी मार्केट में सेल करते हैं, उनसे 3,000 रुपया फी डे, जो महीने की बात नहीं कर रहा,
हर दिन का 3,000 रुपया ईद के जो दिन थे, ईद के जब करीब आए, शॉपिंग जब बढ़ी रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम में, तो हर दिन का उन्होंने 3,000 रुपया जी उन्होंने पैरा फोर्स को रिश्वत के तौर पे दिया। नहीं तो ये वो तजावजात के नाम पर उनके जो दुकानें थी वो खत्म करवा दी जाती। तो मैंने जब उन ताजिर हज़रात से ये पूछा कि आप इस पे कोई लायामल क्यों नहीं बनाते, उन्होंने कहा जी अगर हम लायामल बनाए, इकट्ठे हो कोई एहतजाज करें, हमारी दुकानें सील कर देंगे, हमने कारोबार क्या करना है। तो फिर वही करते हैं कि हम जो 100 वाली चीज होती है वो 150 की कर देते हैं और इनको जो है वो 3,000 रुपया जो है वो दे देते हैं। ठीक है, ये अमूमी करप्शन है जो कि इस वक्त पीरा फोर्स के हलकार कर रहे हैं। इसके बाद करप्शन का जो एक और तरीका है वो करप्शन जो किसी गिनती में ही नहीं आती, लेकिन वो भी महीना में करोड़ों रुपया बनती है। एक रेट लिस्ट जारी होती है वो जो कि अशिया जरूरिया की है, फ्रूट्स की है, चिकन की है, हर किस्म के गोश्त की एक रेट लिस्ट सरकार जारी करती है, जो कि हमें हर दुकान पे, हर रेडी पे, हर गोश्त वाले के फटे पे के ऊपर वो जो रेट लिस्ट होती है ना जी, वो नजर आती है। अब हुकूमत की उस अदारे की ये जिम्मेदारी है कि जनाब इस रेट लिस्ट को अवेजा किया जाए और हर दुकानदार तक पहुंचाया जाए। शायद वो फोटो कॉपी 5 रुपए की होती है, लेकिन आप लाहौर के किसी रेडी वाले से, किसी सब्जी वाले से पूछ लें, वो जो फोटो कॉपी है, जिस तरह का दुकान का साइज है उस तरह के उसके पैसे देने पड़ते हैं। 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक वो जो बंदा रेट लिस्ट देने आता है वहां पर उन अशिया की, वो उस दुकान से लेके जाता है। ये अगर लाहौर की रेडी दुकानों की फटों की अगर आप गिनती कर लें तो वो देखें आपके, मेरा ख्याल है लाखों में होंगी वो। अब हर दुकान वाला वो कम से कम 50 से लेके 150 रुपए तक इनकी जो जेब है वो भर रहा है। उसकी वजह से देखिए आप कितनी करप्शन हो रही है। एक करप्शन का पॉइंट इसमें और ये है कि ये जो सड़कों पर रेडियां लगी होती हैं, जिस तरह मैं लाहौर का इलाका जौहर टाउन रहता हूँ, तो वहाँ BOR का इलाका है, वहां पर रेडियां लगी होती हैं। जौहर टाउन G1 मार्केट में रेडियां लगी होती हैं और दीगर कई इसी तरह शादमान है, गुलबर्ग है, बरगद मार्केट है और दीगर कई इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की जो फ्रूट की रेडियां जो होती हैं वो लगी होती हैं। अब उन फ्रूट वालों से तकरीबन जो है ना वो ईद के दिनों में 500 से 1,000 रुपए जो था वो पीरा फोर्स का रेट मुकर्रर था कि इतना ही देना है उन्होंने। नहीं तो वो कहते थे जी आप फिर हमसे जो है ना वो चलान करवा लें। हमने 80 चलान, ये रेडी वाले ने मुझे एग्जैक्ट फिगर बताया, उसने कहा जी 80 चलान वो कहते हैं जी हमने करने हैं, अगर आपने नहीं चलान करवाना तो फिर इतने पैसे दे दें, नहीं तो जी आपका जो है ना वो चलान होगा। ये वो शिकायत है जो कोई एक बंदा नहीं बताता। आप लाहौर के किसी भी रेडी बान से, किसी दुकानदार से, किसी बर्गर फरोश से, फास्ट फूड का कोई काम कर रहा है तो उनसे ये आपको अमूमी शिकायत जो है वो सुनने को मिलेगी। अब इनमें कुछ ना कुछ पे एक्शन भी होता है। उसामा भाई को 1-2 लोगों को मुअत्तल भी कर दिया जाता है, जिस तरह ये फ्रूट वाली की वीडियो आई और वो 2 अहलकार फ्रूट लेके जा रहे हैं। लेकिन देखिए हर दफा इस तरह की वीडियो जो है वो सामने नहीं आ सकती। तो ये जो अदारा करप्शन के ही खात्मे के लिए बनाया गया था। अब मसला ये है वो खुद करप्ट बन गया है, वो करप्शन का गढ़ बन गया है। और इसकी एक समझ सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उनका अपना जो बनाया हुआ अदारा था, जो उन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए बनाया था, वो इसका जो है वो माजगा बन चुका है करप्शन की। ये सबसे बड़ी वजह है। हुकूमत को तस्लीम तो करने को तैयार नहीं है। उमर, चंद मिनट में जरा मुझे बताएं, बल्कि जितना कम वक्त में हो सके। एक तो ये जो टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट, उसमें भाग रहे हैं, वो वीडियो हमारे पास है कि वो गाड़ी में से कुछ लोग उतर रहे हैं, ये पैरा फोर्स खुद करवा रहे हैं कि ये स्कैंडल भी सामने आया था। अब देखें ना, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वो वाला मामला है। जब गुड़ इस किस्म का डाला जा रहा है कि वो जनाब पीरा फोर्स की गाड़ी ही खड़ी है, उसमें से नौजवान निकलते हैं और वो दौड़ में शामिल हो जाते हैं बीच में, और फिर वो जनाब उनकी जो रस्सी होती है वो उस वक्त तक नहीं खींची जाती जब तक वो जो ना वो उनकी दौड़ पूरी नहीं हो जाती। तो अब जब इस किस्म के लोग, जब इस तरह की करप्शन, जिसकी वीडियो देखें, ये मैं कह रहा हूँ हर करप्शन की वीडियो नहीं आती, लेकिन ये दर्जनों वीडियोस तो सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे गर्दिश कर रही हैं, पीरा फोर्स के हवाले से है कि ये जो है पैसे दिए हैं या कोई रिश्तेदार है, जिसने पैसे दिए हैं रिश्तेदार है, वो भाग रहा है, हाँ, उसको गाड़ी में से उतार रहे हैं और गाड़ी में से उतार के उसको आगे ले जा रहे हैं ताकि वो पहुंच जाए वहां पर। जी
یہ کم از کم لاکھوں روپے رشوت دینے کے بعد یہ فیسلٹی ملتی ہے آپ کو. ہم نے پولیس میں یہ شکایات آتی ہوتی تھی پہلے, اس کے علاوہ جو دیگر فورسز تھیں, سول فورسز, ان میں یہ شکایات آتی تھی کہ ان کی دوڑیں اس طرح پاس کروائی جاتے ہیں, پولیس کی کروائی جاتی ہوتی تھی پہلے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جب میں اپنی رپورٹنگ کے سلسلے میں میچ لائیو کرنے گیا ہوا تھا اچھرا مارکیٹ, تو میں ریڈی والے سے, میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں ہاں جی کیا حال ہے, کتنی کیا لے رہی ہے حکومت, اور کیا دہاڑیاں دینی پڑ رہی ہیں, کیا رشوت ہے, میں عمومی طور پہ پوچھتا رہتا ہوں. تو وہ ریڈی باندھ کے ایگزیکٹ الفاظ تھے جو میں یہ اس کے الفاظ بول رہا ہوں. اس نے کہا جی پہلے جو ہمیں گلے شکوے پولیس سے ہوتے تھے, جو پولیس ہمیں تنگ کرتی ہوتی تھی, اس دفعہ پولیس نے تو تنگ نہیں کیا, اس دفعہ جو وہی تنگی جو ہے نا وہ ہمیں پیرا فورس نے کر دی ہے. اور پہلے جو بات تھی وہ 50-100 روپے میں بن جاتی تھی, اب جو ہے وہ رشوت کا ریٹ جو ہے نا وہ 3 گنا 4 گنا اور 5 گنا ہو گیا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ جس پولیس اہلکار کو ہم 50-100 دے کے اپنا دن گزار لیتے ہوتے تھے, اب اس کی جگہ پہ ہمیں 400-500 یا 1000 روپے جو دے کے اپنا جو دن ہے وہ گزارنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جب سامان پھر قبضے میں لے لیا جاتا ہے, وہ ایک ریڈی بان جس کی کل مالیت شاید اس ریڈی کی 1,00,000 1,50,000 ہوگی, اس سامان کی, اس ریڈی کی, وہ جب قبضے میں لے لی جاتی ہے تو وہ اس پہ جو اس کو بیچارے کو خفت ہوتی ہے, چلان اس کا الگ ہوتا ہے, سامان کی ٹوٹ پھوٹ الگ ہوتی ہے, پھر وہ سامان کئی دن جو ہے وہ اس کو ملتا نہیں ہے, اور جب ملتا ہے تو وہ آدھا ٹوٹا ہوتا ہے اور آدھا جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے. تو جس بندے کی کل جمع پونجی, کل سرمایہ ہی 1,00,000-1,50,000 روپے ہے, اس میں سے اگر آدھا سرمایہ وہ صرف اس وجہ سے ضائع ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ درجنوں ویڈیوز موجود ہیں کہ پیرا فورس کے اہلکار نجی املاک کو توڑ رہے ہیں, کسی کو توڑنے کا حق نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا عمیر, یہ بات آپ نے جس طرح کی, ہاں جی بالکل صحیح آپ نے کی کہ توڑ نہیں سکتے, پھر سبزیاں یا پھل تو وہ تو خراب ہو جاتا ہے, دیگر چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں خراب نہیں ہو سکتی, وہ تو آدھی رہ جاتی ہیں, چوڑیاں یا کچھ بھی. لیکن یہ بتائیں, ایک ویڈیو یہ آ رہی ہے کہ 5,000 وہ واپس کر رہا ہے, گاڑی میں بیٹھا ایک پیرا فورس کا جوان وہ واپس کر رہا ہے. اب یہ جو ہم نے دوڑ والی بات کی وہ تو ظاہر رشوت لے کر جو بنے گا وہ پھر آگے رشوت ہی لے گا, لیکن یہ 5,000 واپس کرنے کی اور لڑائی والی ایک دوسری جو ویڈیو, ان دو کا ذرا مختصر, بالکل مختصر بتائیے گا. اچھا یہ دیکھیں وہ بھی وجہ ہوئی کہ دکاندار کے مطابق اس سے جناب وہی جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ جی اگر یا تو آپ چلان کروا لیں, نہیں تو آپ رشوت دے دیں. چلان کا ریٹ زیادہ ہے, رشوت کا ریٹ کم ہے, تو وہ پھر مجبور کرتے ہیں. اب وہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے بازار میں, وہ 5,000 روپے پکڑ چکا تھا, اور اسی دوران جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے, دکاندار اکٹھے ہو گئے, تو وہ اس کو 5,000 روپے جو تھے واپس کرنے پڑے, کیونکہ اس 5,000 کی اس نے رسید تو کوئی دی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بتاتا کہ بھائی یہ 5,000 میں نے آپ کا چلان کیا ہے, اس 5,000 روپیہ میں نے فلاں چیز کا لیا ہے, تو وہ اس کو واپس کرنے پڑے. اب دوسرا جو فوٹیج ہے وہ لاہور کے ہی علاقہ کانا کی ہے, وہ وہاں پر بھی یہی شکایت ہے, ہر جگہ پیرا فورس کی یہی شکایت ہے. آپ اس کو بتا کہہ لیں, کرپشن کہہ لیں, جو مرضی اس کو کہہ لیں, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جا کے سمپل ایک بات بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری جو کیپیسٹی ہے نا, جس طرح ٹریفک وارڈنز ہیں ان کے پاس ایک وقت میں بہانہ ہوتا تھا, جی ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نے 10 چلان کر رہے ہیں, ہم نے 20 چلان کرنے ہیں, اور وہ جو اپنی ڈیوٹی میں آ کے سب سے پہلے وہ چلان والا کام کرتے تھے. اسی طرح پیرا فورس والے جو آتے ہیں, دکان پہ آئیں, ریڈی پہ آئیں, پھٹے پہ آئیں, جس جگہ پہ بھی جائیں, ان کا ایک ہی ڈائلاگ ہے. وہ بیشتر جو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی 80 چلان ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں, یا چلان کروا لیں یا اتنے پیسے دے دیں. اب دیکھیں 5,000 کا چلان ہے, 2,000 روپے میں اگر ویسے جان چھوٹ دی ہے تو کون سا بندہ جو ہے وہ 5,000 بھرے گا؟ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو بتھے کا نام دے سکتے ہیں, کرپشن کا نام دے سکتے ہیں, جو مرضی آپ اس کو جس چیز کا مرضی اب نام دے دیں, لیکن یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کی اب دیکھیں 4-5 ویڈیوز تو اس وقت ہماری سکرین پہ چل رہی ہیں, اس طرح کی درجنوں جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. اچھا, عید پر شکایت یہ آئی, مجھے ابھی فون آیا ایک بندے نے کہ اس نے کہا جی عید پر ریٹ زیادہ ہو گیا تھا, عید پر لوگوں کو زیادہ تنگ کیا گیا کہ جی 10,000 آپ چلان بھر دیں, نہیں تو 5,000 میں دے دیں. بالکل ایسے یہ ڈرایا یہی جاتا ہے, جتنی بڑی دکان ہے, جتنا بڑا کاروبار ہے, اس حساب سے چلان سے ڈرایا جاتا ہے, اور پھر اس حساب سے ہی جو ہے نا وہ رشوت لیتی ہے. جو پیرا فورس ہے, ریڈی ہے تو اس کا ایک الگ ریٹ ہے, ایک جو بیچارہ اپنے کندھے پہ رکھ کے کچھ چیزیں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے اس کا الگ ریٹ ہے, جو دکان والا ہے اس کا ریٹ ہے الگ ہے, دکان کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے اس حساب سے جو ریٹ ہے وہ چلتے ہیں. اور یہ دیکھیں لاہور میں تو دیکھیں نا, پھر بھی کوئی نہ کوئی خوف کی فضا ہوتی ہے, میڈیا
دیکھ رہا ہے, چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, سامنے آ جائیں گی یہ وہ. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو چھوٹے اضلاع ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی, جہاں پہ اس قسم کے سی سی ٹی وی کیمرے اور باقی معاملات جو ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ اتنی جلدی میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو اگر لاہور میں یہ ہے, لاہور کیا لبرٹی مارکیٹ میں, اچرا مارکیٹ میں اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہوگی پیرا فورس کی. بہت بہت شکریہ محمد عمیر آپ کا, آپ نے اتنا وقت دیا, تھینک یو سو مچ. تو آپ نے سنا محمد عمیر بتا رہے تھے کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں, خود انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے, کیا کچھ انہوں نے رپورٹ کیا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے, یہ ایک فورس کا حال ہم بتا رہے ہیں. تو سوچئے کون کتنی کہاں کہاں دہاڑیاں لگاتا چلا جا رہا ہے. اللہ حافظ.